इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के महाभयंकर युद्ध में महारथी कर्ण ने अपना इस प्रकार बल प्रकट किया, अपना इतना पराक्रम दिखाया कि उन्होंने अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी को एक साथ रोक दिया। उनके बहुत प्रयत्न करने पर भी वो कर्ण को हरा नहीं पा रहे थे। और महारथी कर्ण और अर्जुन के बीच किस प्रकार महाभयंकर युद्ध होता है, ये सब हम घटनाक्रम वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारा वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो महाभारत द्रोण पर्व में जयद्रथ वध पर्व के अंतर्गत 145वें अध्याय से लिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, राजन भरत नंदन, उस युद्ध स्थल में कर्ण ने भीमसेन और सात्यकी के देखते देखते अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब महाबाहु अर्जुन ने सम्रांगण में सारी सेना के देखते देखते सुतपुत्र कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। माननीय नरेश, तत्पश्चात सात्यकी ने 3 बाणों से कर्ण को वेध दिया। फिर भीमसेन ने भी उसे 3 बाण मारे और अर्जुन ने पुनः 7 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तब महारथी कर्ण ने उन तीनों को 60 बाणों से मारकर बदला चुकाया। राजन, कर्ण का वह युद्ध अनेक वीरों के साथ हो रहा था। आर्य, वह हमने सूतपुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि समर भूमि में कुपित होकर उसने अकेले ही 3 महारथियों को रोक दिया था। उस समय महाबाहु अर्जुन ने रणभूमि में 100 बाणों द्वारा सूर्यपुत्र कर्ण को उसके संपूर्ण मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। प्रतापी सूतपुत्र कर्ण के सारे अंग खून से लथपथ हो गए, तथापि उस वीर ने 50 बाणों से अर्जुन को भी घायल कर दिया। रण क्षेत्र में उसकी यह फुर्ती देखकर अर्जुन सहन न कर सका। तत्पश्चात कुंती कुमार वीर धनंजय ने कर्ण का धनुष काटकर बड़ी उतावली के साथ उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। तब प्रतापी सूतपुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 8000 बाणों से पांडुपुत्र अर्जुन को ढक दिया। कर्ण के धनुष से प्रकट हुई उस अनुपम बाण वर्षा को अर्जुन ने बाणों द्वारा उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु टिड्डियों के दल को उड़ा देती हैं। तत्पश्चात अर्जुन ने रणभूमि में दर्शक बने हुए समस्त योद्धाओं को अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उस समय कर्ण को भी आच्छादित कर दिया। साथ ही शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले अर्जुन ने समर भूमि में सूतपुत्र का वध करने के लिए उसके ऊपर सूर्य के समान तेजस्वी बाण चलाया। उस बाण को वेगपूर्वक आते देख अश्वत्थामा ने तीखे अर्धचंद्र से बीच में ही काट दिया। कटकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब शत्रुहंता कर्ण ने भी उनके किए हुए प्रहार का बदला चुकाने की इच्छा से अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा पुनः अर्जुन को आच्छादित कर दिया। वे दोनों पुरुषीय महारथी 2 सांडों के समान हंकड़ते हुए अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करने लगे। वे दोनों एक दूसरे पर चोट करते हुए स्वयं बाण समूह से ढककर अदृश्य हो गए थे और एक दूसरे को पुकार कर इस प्रकार कहते थे, कर्ण तू खड़ा रहे, मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन खड़ा रहे, मैं कर्ण हूँ। इस प्रकार एक दूसरे को ललकारते और डांटते हुए वे दोनों वीर वाक्य रूपी बाणों द्वारा परस्पर चोट करते हुए सम्रांगण में शीघ्रतापूर्वक और सुंदर ढंग से विचित्र युद्ध कर रहे थे। संपूर्ण योद्धाओं के उस सम्मेलन में वे दोनों दर्शनीय हो रहे थे। महाराज, समर भूमि में सिद्ध, चारण और नागों द्वारा प्रशंसित होते हुए कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। राजन, तदनंतर दुर्योधन ने आपके सैनिकों से कहा, वीरों, तुम यत्नपूर्वक राधापुत्र कर्ण की रक्षा करो। वह युद्ध स्थल में अर्जुन का वध किए बिना नहीं लौटेगा, क्योंकि उसने मुझसे यह बात कही है। राजन, इसी समय कर्ण का वह पराक्रम देखकर श्वेतवाहन अर्जुन ने कान तक खींचकर छोड़े हुए 4 बाणों द्वारा कर्ण के चारों घोड़ों को प्रेतलोक पहुंचा दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, आपके पुत्र के देखते देखते उन्होंने कर्ण को बाणों से ढक दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर सम्रांगण में बाणों से ढका हुआ कर्ण बाण जाल से मोहित हो ये भी सोच नहीं सका कि अब क्या करना चाहिए। महाराज, कर्ण को इस प्रकार रथहीन हुआ देखकर अश्वत्थामा ने उस समय उसे रथ पर बिठा लिया और वह पुनः अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। महाराज, शल्य ने कुंती कुमार अर्जुन को 30 बाणों से घायल कर दिया। कृपाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को 20 बाण मारे और अर्जुन पर 12 बाणों का प्रहार किया।
महाराज फिर सिंधुराज ने 4 और वृषसेन ने 7 बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को पृथक पृथक घायल कर दिया। इसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी उन्हें बाणों से बिंद कर बदला चुकाया। अर्जुन ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को 66, मद्रराज शल्य को 100, सिंधुराज जयद्रथ को 10, वृषसेन को 3 और कृपाचार्य को 20 बाणों से घायल करके सिंहनाद किया। यह देख श्वेतसाची अर्जुन की प्रतिज्ञा को भंग करने की अभिलाषा से आपके सभी सैनिक एक साथ संगठित हो तुरंत उन पर टूट पड़े। तदनंतर अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करते हुए शव और वारुणास्त्र प्रकट किया। कौरव सैनिक अपने बहुमूल्य रथों द्वारा पांडुपुत्र अर्जुन की ओर बढ़े और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत सबको मुंह में डालने वाले उस अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध में उपस्थित होने पर भी किरीटधारी राजकुमार अर्जुन तनिक भी मोहित नहीं हुए। वे बाण समूहों की वर्षा करते ही रहे। अप्रमेय शक्तिशाली महामनस्वी श्वेतसाची अर्जुन अपना राज्य प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कौरवों के दिए हुए क्लेशों और 12 वर्षों तक भोगे हुए वनवास के कष्टों को स्मरण करते हुए गांडीव धनुष से छूटने वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। आकाश में कितनी ही उल्काएं प्रज्वलित हो उठी और योद्धाओं के मृत शरीरों पर मांसभक्षी पक्षी गिरने लगे, क्योंकि उस समय क्रोध में भरे हुए किरीटधारी अर्जुन की पीली प्रत्यंचा वाले गांडीव धनुष के द्वारा शत्रुओं का संहार कर रहे थे। तत्पश्चात शत्रु सेना को जीतने वाले महायशस्वी किरीटधारी अर्जुन ने विशाल धनुष के द्वारा बाणों का प्रहार करके उत्तम घोड़ों और श्रेष्ठ हाथियों की पीठ पर बैठे हुए प्रमुख कौरव वीरों को मार गिराया। उस रण क्षेत्र में भयंकर दिखाई देने वाले कितने ही नरेश भारी गदाओं, लोहे के परिघों, तलवारों, शक्तियों और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर कुंती नंदन अर्जुन पर सहसा टूट पड़े। तब यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाले अर्जुन ने प्रलय काल के मेघों के समान गंभीर ध्वनि करने वाले तथा इंद्रधनुष के समान प्रतीत होने वाले विशाल गांडीव धनुष को हंसते हुए दोनों हाथों से खींचा और आपके सैनिकों को दग्ध करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। महाधनुर्धर वीर अर्जुन ने रथ, हाथी और पैदल समूहों सहित उन कौरव सैनिकों को प्रचंड गति से आगे बढ़ते देख उनके संपूर्ण आयुधों और जीवन को भी नष्ट करके उन्हें यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला बना दिया। आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।